हमने 6,000 के लिए एक आम आदमी को मरवाया। और खबरों के मुताबिक उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी भी लॉन्च की है जिसे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म कश्मीर में उन्होंने जो है वो लॉन्च कर दी है। इन तस्वीरों में ये भी दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से पुलिस की गिरफ्त में खड़ा हाकिमुद्दीन लंगड़ा कर चल रहा है, यानी कि पकड़े जाने के बाद उसकी ठीक ठाक दवाई भी हुई है। उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो उनसे हैं वो इस चीज को लेके, कश्मीर को लेके, पाकिस्तान वाले इस एरिया को लेके बहुत ज्यादा सीरियस नजर आ रहे हैं। 2-2.5 सालों में भारत खुद ये दावा कर चुका है कि हम हर उस मतलूब शख्स को मार रहे हैं जो किसी ना किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कश्मीर में, जो मकबूजा कश्मीर है या भारत के अंदर किसी भी किस्म की, जिसे भारत दहशतगर्दी कहता है, उसमें मुलव्विस है। इंडियन इंटेलिजेंस का जो रॉ का नाम है उसका मतलब है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च करते हैं और एनालिसिस करते हैं और फिर आपको ठोक देते हैं। इंडिया के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, इंडिया के पास असला ज़्यादा है, इंडिया के पास टैंक्स ज़्यादा हैं, इंडिया की सप्लाई चेन हमसे बहुत ज़्यादा मजबूत है। पब्लिक से पूछेंगे कि कभी हम ये सुनते थे कि हम तो उनसे कश्मीर लेंगे, लेकिन आज खबर ये आ रही है, सुनने को ये मिल रहा है कि वो लोग पाकिस्तान साइड कश्मीर को देख रहे हैं और इसके ऊपर काफ़ी सीरियस हैं। ठीक है, वो जो मतलब है कि अटैकर थे वो पाकिस्तानी थे। तो जब इंडिया की सप्लाई चेन हमसे मजबूत है, इंडिया के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, इंडिया के पास वेपन ज़्यादा हैं, इंडिया के ग्लोबल कनेक्शन ज़्यादा हैं, तो पाकिस्तान को कल को अगर इंडिया के साथ कोई ऐसा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के रियासी सेक्टर में पिछले दिनों बस पर हुए आतंकी हमले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को जम्मू और कश्मीर पुलिस ने आरोपी हाकिम को अरेस्ट किया। हाकिम पर आतंकियों की मदद करने का आरोप है। रियासी आतंकी हमले में यह गिरफ्तारी पहली है। रियासी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहित शर्मा ने कहा, रियासी आतंकी हमले में एक व्यक्ति को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है। वह मास्टरमाइंड नहीं, लेकिन उसने हमले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पुलिस के अनुसार आरोपी हकीमुद्दीन राजौरी का रहने वाला है और उस पर हमले के लिए आतंकवादियों को रसद मुहैया करने का आरोप है। 9 जून को शिवखोड़ी से रियासी जिले के कटरा जा रहे तीर्थ यात्रियों की बस पर पौनी इलाके के तेरियात गांव में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई थी और 33 अन्य घायल हो गए थे। आतंकवादियों ने जंगलों के पीछे छिपकर बस पर कायराना हमला किया था। 17 जून को गृह मंत्रालय ने आतंकी हमले का मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया था। इंडिया का ये कहना है कि कश्मीर इंडिया का अटूट टंग है, लेकिन 76 सालों में इंडिया ने कश्मीर में क्या डेवलपमेंट्स की और पाकिस्तान ने अपने साइड कश्मीर में क्या डेवलपमेंट की, ये तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इंडिया में जब से नई गवर्नमेंट आई है, तीसरी बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है, तो वो कश्मीर को लेके, खासतौर पर पाकिस्तान साइड एरिया को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हैं। और खबरों के मुताबिक उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी भी लॉन्च की है जिसे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म कश्मीर में उन्होंने जो है वो लॉन्च कर दी है। उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो उनसे हैं वो इस चीज को लेके, कश्मीर को लेके, पाकिस्तान वाले इस एरिया को लेके बहुत ज्यादा सीरियस नजर आ रहे हैं। पब्लिक से पूछेंगे कि कभी हम ये सुनते थे कि हम तो उनसे कश्मीर लेंगे, लेकिन आज खबर ये आ रही है, सुनने को ये मिल रहा है कि वो लोग पाकिस्तान साइड कश्मीर को देख रहे हैं और इसके ऊपर काफी सीरियस हैं। अब खबर ये आ रही है कि उनका कश्मीर तो एक साइड पे उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उन्होंने ये बाकायदा तौर पे इस चीज को सीरियस ले रहे हैं कि कश्मीर में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म, और पाकिस्तान साइड कश्मीर को वो अपने साइड पे और वो कंट्रोल करने और कवर करने के चक्कर में। देखिए सर, बात मुख्तसर सी ये है कि जो हमारी नौजवान जनरेशन है ना, ठीक है, इसने अपने किसी मुल्क के काम में हिस्सा नहीं लिया। ना इसने पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, ना इसने बिजनेस में हिस्सा लिया, ना इसने तालीम में हिस्सा लिया। हम लोगों ने पॉलिटिक्स को बुरा कहकर इसमें खुद को ज्वाइन ही नहीं किया। ठीक है, ना हमारी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, ठीक है, ना हमने कोई साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की की है, ठीक है, जिसकी बेस पर हम ये कह सके कि हम फलां इलाके को कैप्चर करेंगे, वहाँ पे टीचर जो है वो रखेंगे, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज बनाएंगे या कुछ चीज करेंगे। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारी मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, 2 मिनट की भी नहीं बात हुई होगी, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको देख के बड़ा मजा आएगा, बल्कि मुझे बात करके इनसे बड़ा मजा आएगा, क्योंकि जिस लेवल की मैं हमेशा रोना रोता हूँ कि भाई एजुकेशन पे वर्क करो, मैं कहता हूँ हमने कुछ करना है पाकिस्तान के लिए, वो हम करते नहीं, हमेशा गवर्नमेंट पे ब्लेम करते हैं। कश्मीर की अगर बात है तो हमारी साइड कश्मीर पे हमने क्या किया, कौन सी एजुकेशन, कौन सी यूनिवर्सिटी, किस लेवल का हमने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, और वो लोग कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब आप बात को कंटिन्यू करें कश्मीर के हवाले से। देखिए, कश्मीर के हवाले से कश्मीर का इशू हमारा को आज का नहीं है। इस पे तकरीबन 70, 75, 76 साल गुजर चुके हैं। मेरे ख्याल से इसे 76 साल ना बोले, इसे 4 जनरेशन बोले।
मुझे बताएं 4 जनरेशन के अंदर आपने कौन सी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है? कौन से हमारे बाप दादा ने ये कहा मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के कौमी असम्बली में भेजूंगा और वो ये फलां करारदाद पेश करेगा? ठीक है। कोई करारदाद पेश नहीं हुई, किसी किस्म का कोई वर्कआउट नहीं उन्होंने किया। ठीक है। हत्ता कि यहाँ तक हमारे कश्मीर की रूट पर जाने वाली जो बसें हैं वो ही लूटी जाती हैं। वो पुलिस तो नहीं लूट रही, आर्मी तो नहीं लूट रही, हमारे ही चोर उचक्के लूट रहे हैं ना। ठीक है। पुलिस में हम है ना। हम तो ये कहते हैं कि कश्मीर से मोहब्बत बढ़ी है और दूसरी साइड पे हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो बसें जाएंगी वो लूट ली जाती है। भाईजान वो आर्मी नहीं लूट रही, हाँ। पुलिस नहीं लूट रही, ठीक है। हम लोग लूट रहे हैं। लेकिन उसको कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी? हाँ, कंट्रोल किसने करना है? मसला ये है कि आर्मी हमारी कोई यूएसए से नहीं आएगी, आर्मी में भी हमारे ही पर्सन है, पुलिस में भी हमारे ही पर्सन है। इंडिया के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, इंडिया के पास असला ज़्यादा है, इंडिया के पास टैंक्स ज़्यादा हैं, इंडिया की सप्लाई चेन हमसे बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो जब इंडिया की सप्लाई चेन हमसे मजबूत है, इंडिया के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, इंडिया के पास वेपन ज़्यादा हैं, इंडिया के ग्लोबल कनेक्शन ज़्यादा हैं, तो पाकिस्तान को कल को अगर इंडिया के साथ कोई ऐसा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या एडवांटेज है? और इस हवाले से एक ही एडवांटेज है और वो न्यूक्लियर वेपन्स है। इसीलिए पाकिस्तान क्या करता है पाकिस्तान ने अपनी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, गो के पाकिस्तान मानता नहीं है, कोई लार्ज लीडर है नहीं है, ऑफिशियल आपको पता है पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की कोई आई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि वी विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स फर्स्ट, सो फर्स्ट स्ट्राइक करेंगे हम। ठीक है, दैट डजंट मीन कि पाकिस्तान के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है। कल को अगर की जंग हो जाती है तो अगर इंडिया न्यूक्लियर वेपन पहले इस्तेमाल कर देता है, सवाल है ना एक कि इंडिया कहता है जी हाँ जी हम पहले इस्तेमाल कर दिया हमने, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? तो पाकिस्तान कहता है जी हमारे पास सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी मौजूद है, मींस कि हम कहीं से भी न्यूक्लियर वेपन चला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सो इंडिया जो है उसने अपना न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो एक्सपैंड किए और पाकिस्तान जो है वो भी नए टाइप की जो न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स हैं उस पर काम करता रहा है, माजी में भी करता रहा है, अभी भी करता रहा है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान का जो मेन फोकस है वो डिटेरेंस क्रिएट करना फॉर इंडिया। इंडिया का जो मकसद है दैट इज़ टू क्रिएट डिटेरेंस अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान। सो ये चीज़ें जो है ना दैट टेल्स अस स्टोरी कि ये मामलात इतने कोई आसान नहीं है, या कोई ये मामलात आप इसको ना और समझें कि ठीक है। अब इंडिया ने, क्योंकि आपको याद होगा इंडिया बाकी तो जो उन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया है सारा कुछ किया, ठीक है ना जी, जिसे वो कहेंगे इंडिया इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जिसने लोकली इंडिजिनियसली, ठीक है जी, अपना जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनको डेवलप किया, डेमोन्स्ट्रेट किया, डिप्लॉय किया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। और इसके पीछे इंडिया की जो रिसर्च विंग है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, उसका बड़ा पुराना काम है ये, ठीक है जी। और इसको आप ऐसे नहीं अंडर एस्टिमेट कर सकते